तो महाभारत की इतनी बड़ी कहानी में कई पात्र हैं, लेकिन कुछ ही कर्ण जितने पेचीदा और कह सकते हैं दुखद हैं। आज हम उसी महान योद्धा की कहानी को समझेंगे जिसकी जिंदगी वीरता, अपमान, दोस्ती और बलिदान की एक असाधारण गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो कर्ण की पूरी विरासत पर छाया रहा। क्या महान होने के लिए जीतना जरूरी है? ये सवाल हमें उनकी कहानी के हर मोड़ पर सोचने पर मजबूर करेगा। कर्ण की कहानी की शुरुआत होती है उसके जन्म के साथ ही, जो जितना दिव्य था उतना ही शुरू से ही त्रासदी से भरा हुआ था। जरा सोचिए, एक राजकुमार जो खुद सूर्यदेव का अंश हो, जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल से सुरक्षित, मतलब लगभग अजेय। लेकिन समाज के डर से उसकी अपनी ही माँ उसे नदी की लहरों के हवाले कर देती है। बस यही वो पल था जब कर्ण के किस्मत में जिंदगी भर का संघर्ष और पीड़ा लिख दी गई। और यही वो दौराहा था जिस पर कर्ण की पूरी जिंदगी खड़ी थी। एक तरफ जन्म ने उसे सूर्यपुत्र का गौरव दिया, एक दिव्य राजकुमार का दर्जा, लेकिन दूसरी तरफ समाज की नजरों में वो हमेशा एक सूत पुत्र ही रहा, एक सारथी का बेटा जिसे सम्मान के लायक ही नहीं समझा गया। और अपनी पहचान का यही संकट उसकी पूरी जिंदगी को एक दिशा देता रहा, उसे सम्मान और मान्यता की एक कभी न खत्म होने वाली खोज पर ले गया। देखिए, ज्ञान की उसकी प्यास की कोई सीमा नहीं थी। जब द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो वो परशुराम के पास पहुंच गया, भले इसके लिए उसे अपनी पहचान ही क्यों न छिपानी पड़ी। गुरु के लिए उसकी लगन इतनी गहरी थी कि उसने एक कीड़े का असहनीय दर्द तक सह लिया। लेकिन इसी घटना ने उस शाप को जन्म दिया जो आखिर में उसकी मौत का कारण बना। लेकिन कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म उसे द्रौपदी के स्वयंवर में मिला, एक ऐसी जगह जहां उसकी योग्यता को नहीं बल्कि उसके जन्म को तौला गया और उसे भरी सभा के सामने बेइज्जत कर दिया गया। ये पल उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। पर कहते हैं ना, अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। उसी अपमान की घड़ी में कर्ण को वो चीज मिली जिसकी उसे जिंदगी भर तलाश थी, सम्मान। जब पूरी सभा कर्ण का मजाक उड़ा रही थी, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसे वो सम्मान दिया, वो दर्जा दिया जिसका वो भूखा था। दुर्योधन के सिर्फ इस एक कदम ने एक ऐसी दोस्ती को जन्म दिया जिसे कर्ण ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाला। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये उस इंसान के प्रति एक कर्ज था जिसने पहली बार उसे उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से पहचाना था। कर्ण के चरित्र की दो सबसे बड़ी पहचान थी, उसकी बेमिसाल दानवीरता और अपने वचन के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता। उसे दानवीर कहा जाता था, मतलब देने वालों में सबसे महान। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उसकी जिंदगी का उसूल था। कहते हैं कि उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। और उसके उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब इंद्रदेव खुद ब्राह्मण का भेष बदलकर उससे उसके प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल ही मांगने आ गए। कर्ण सब जानता था, वो जानता था कि ये एक धोखा है और इसका अंजाम मौत है। फिर भी वो अपने वचन से नहीं हटा। उसने अपनी जिंदगी की रक्षा से बड़ा अपने दान के धर्म को माना। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसके सामने आ खड़ा हुआ। वही माँ जिसने उसे जन्म के वक्त छोड़ दिया था, अब युद्ध से पहले उससे अपने ही भाइयों पर वार न करने की भीख मांग रही थी। कर्ण ने दोस्ती का धर्म सबसे ऊपर रखा, लेकिन अपनी माँ को ये वचन भी दिया कि उसके 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन का ही वध करेगा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां कर्ण को अपने भाग्य का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना है। ये युद्ध के 17वें दिन की बात है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। युग के 2 सबसे महान धनुर्धर कर्ण और अर्जुन आखिरकार आमने सामने थे। और ठीक उसी सबसे जरूरी पल में किस्मत ने पहला वार किया। एक शाप की वजह से उसके रथ का पहिया जमीन के कीचड़ में धंस गया और वो एकदम असहाय हो गया। और जैसे ही वो असहाय हुआ, नियति ने दूसरा वार किया। सालों पहले उसके गुरु परशुराम का दिया हुआ शाप सच हो गया। उस शाप के असर से कर्ण अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को चलाने का ज्ञान, वो जरूरी मंत्र
भूल गया। रथ का पहिया फंसा हुआ, दिव्यास्त्रों का ज्ञान खत्म और कर्ण निहत था। बस इसी पल कृष्ण के कहने पर अर्जुन का बाण चला। दानवीर कर्ण ने युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त की। लेकिन जैसा कहते हैं, कर्ण की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। असल में उसकी विरासत तो वहीं से शुरू हुई। जब पांडवों को ये सच पता चला कि उन्होंने जिसे मारा वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बड़ा भाई था, तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। आखिरकार मौत के बाद कर्ण को वो सम्मान मिला जिसका वो हमेशा से हकदार था। यहाँ तक कि देवताओं ने भी आसमान से उस पर फूल बरसाए। तो आखिर कर्ण की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि असली महानता जीत या हार से नहीं मापी जाती, वो तो चरित्र की मजबूती, अपनी बात पर टिके रहने और त्याग की भावना में होती है। कर्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध जरूर हार गया, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और यहाँ आखिर में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए इस पर। अगर कर्ण ने अपनी दोस्ती के ऊपर न्याय को चुना होता और पांडवों का साथ दिया होता, तो क्या वो फिर भी कर्ण होता? क्या उसका चरित्र आज भी वैसा ही होता जिसके लिए हम सब उसे याद करते हैं? ये सोचने वाली बात है।